इस वीडियो में हम रीट इंग्लिश लैंग्वेज 1 के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन 16 अक्टूबर के री एग्जाम के और कुछ टीचिंग मेथड्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। शी विल बुक ए सीट फॉर हर मदर इन द फर्स्ट रो। तो ये सभी क्वेश्चन हम एग्जाम वाली अप्रोच के साथ ही सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले फोकस करना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है। तो इस सेंटेंस में विल बुक ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और पैसिव वॉइस में हम पढ़ते हैं कि विल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पैसिव वॉइस बन जाता है। तो हम डायरेक्ट वर्ब पर जाएंगे और सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। तो जल्दी से देखने पर पता लग जाता है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि विल बी बुक्ड इसी में यूज हुआ है। मतलब विल बुक का पैसिव वॉइस विल बी बुक्ड बनेगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत होंगे। तो इसी तरीके से अगर पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फोकस करें वर्ब के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू मिसेज भार्गव, आई हैव बीन वार्निंग यू रिपीटेडली टू अवॉइड शीट्स। ये क्वेश्चन भी 16 अक्टूबर के पेपर में पूछा गया था। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई बड़ा सेंटेंस दिखे तो सबसे पहले देखना है ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें सेम है। द डॉक्टर रिमाइंडेड मिसेज भार्गव सब के अंदर सेम है। अब हमें देखना है क्या चीज़ें अलग है। तो हम देखते हैं दैट के बाद ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में प्रोनाउन ही का यूज हुआ है, और सी और डी में सी और आई का यूज हुआ है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो द डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम ही में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो वर्ब भी सेम दिया हुआ है, मतलब हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। उसके बाद हम देखते हैं और क्या अलग है दोनों सेंटेंस में। तो ऑप्शन ए में हिम दिया हुआ है और ऑप्शन बी में हर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हिम होगा या हर होगा। तो क्वेश्चन में देखने पर पता लग रहा है कि यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मिसेज भार्गव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मिसेज भार्गव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर आएगा, क्योंकि लेडीज़ के लिए हम हर लगाते हैं। तो ऑप्शन ए गलत होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट चेंज नहीं करना होता। उनमें देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ब्लैंक द वे द मोर इट विल बी एक्साइटिंग। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जहाँ पर दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जैसे द मोर और द के साथ भी हम कंपेरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लॉन्गर। द लॉन्गर द वे द मोर इट विल बी एक्साइटिंग। जितना लंबा रास्ता होगा उतना एक्साइटिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक द मूवी वॉज सो एब्जॉर्बिंग दैट शी बिगेन टू वीप। मूवी इतनी एब्जॉर्बिंग या इंटरेस्टिंग थी कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम एक मूवी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोई जनरल मूवी की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी मूवी है उसका हमें पहले से पता है, और जो पहले से पता होता है वो डेफिनेट होता है, और डेफिनेट के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो इंडेफिनेट है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, उसके लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक पायलट्स टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि कुछ पायलट्स ने ब्रिटेन के बैटल में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। तो हमने फ्यू, एफ यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जहाँ पर नहीं के बराबर की बात आती है वहाँ हम फ्यू का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर कंप्लीट का सेंस आता है वहाँ पर हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। लेकिन सम या फिर कुछ के सेंस में हम एफ यू का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एफ यू पायलट्स टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ ब्रिटेन। और पायलट्स काउंटेबल होंगे, इसलिए हम लेस का यूज़ नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर के पेपर में पैसेज नहीं पूछा गया था। पैसेज की जगह पर एक सेंटेंस था, इसी के अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि पैसेज नहीं आए और कोई सेंटेंस देकर उसी में से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाएँ, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी उसी में से पूछे जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पैराडाइज का सिनोनिम क्या होगा। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो पैराडाइज का सिनोनिम होगा हेवन, क्योंकि हेवन का मतलब ही होता है स्वर्ग, और हेल का मतलब होता है नरक। तो हम सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ए पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम चाइना। ये चाइना से आने वाले पक्षियों के लिए एक स्वर्ग भी माना जाता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइग्रेटरी स्टैंड्स फॉर। माइग्रेटरी का क्या मतलब होता है। तो अभी हमने बात की माइग्रेटरी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दैट मूव्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इज। ये भी उसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। रिकॉग्नाइज की नाउन फॉर्म बतानी है। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और रिकॉग्नाइज थर्ड फॉर्म होती है। तो नाउन की बात करें तो इसकी नाउन फॉर्म होगी रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में भी देखा था कि ION एक नाउन का सफिक्स भी होता है। तो यहाँ से भी हम पहचान सकते हैं रिकॉग्निशन एक नाउन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राइवर ब्लेंग द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न येस्टरडे।
तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना है येस्टरडे। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, और बाकी वर्ब देखेंगे तो सभी वर्ब प्रेजेंट के अंदर है। ड्राइव्स, टर्न्स और मूव्स, तीनों को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी ड्रोव। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। ड्राइवर ने कल टैक्सी को फर्स्ट टर्न पर राइट में घुमाया या राइट में चलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स डिड द कैंटीन ओनर गिव यू 10 रुपीज़। तो यहाँ पर हम समझते हैं हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और हाउ मेनी का यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं। तो पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवॉर्डिंग का एंटोनिम बताना है। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है फायदेमंद। तो रिवॉर्डिंग का एंटोनिम यहाँ से होगा पनिशिंग, ऑप्शन डी। पनिशिंग मतलब जिससे कुछ नुकसान होता है। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। स्पेक्टेकुलर की सही स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार, और एक होता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। तो करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख सकते हैं जिनकी स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपीरियंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो में हमने देखा था कि ENC एक नाउन का सफिक्स होता है, जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे एक्सपीरियंस। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई वर्ड अगर आ सकता है तो वो नाउन होता है, जैसे योर एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज करते हैं। तो कैन को हम कुड में चेंज करेंगे और यू को कुड के पहले लिखेंगे। इसके साथ ही दोनों सेंटेंस को हम इफ़ से कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि कुड का यूज़ सिर्फ एक सेंटेंस में हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, और ये सभी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको सिर्फ आपको याद करना है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय। लैंग्वेज लर्निंग की नेचुरल अप्रोच किसने डेवलप की थी। तो नेचुरल अप्रोच डेवलप की थी, ऑप्शन ए, क्रिश्चियन एंड टेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। RT स्टैंड्स फॉर। RT का क्या मतलब होता है। तो RT का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन। तो चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट कब लागू हुआ। तो ये 2009 में बना था और 2010 में लागू हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर करिकुलम। किस कमीशन ने 1948 में इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को हमारे करिकुलम में एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। किसने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, J.A. ब्राइट। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकुले। मल्टीपल चॉइस टेस्ट किसने डेवलप किया था। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंजामिन डी वुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स इज कोटेड बाय। लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ये किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पामर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सीमियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो सीमियोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो सीमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, मतलब चिन्ह की स्टडी। तो लैंग्वेज में साइंस की स्टडी को हम बोलते हैं सीमियोलॉजी, और ये टर्म दी थी ऑप्शन डी, फर्डिनेंड डी सोसुरे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड इन लिंग्विस्टिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। लिंग्विस्टिक्स या फिर लैंग्वेज के अंदर कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है नॉलेज, और परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना। तो पहले लैंग्वेज को एक्वायर करें, उसके बाद उसको परफॉर्म करें। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी किसने इन्वेंट की थी। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय। लैंग्वेज टीचिंग की सिचुएशनल अप्रोच किसने दी थी या किसने डेवलप की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोल्ड पामर एंड एस हॉर्न्सबाई। अब लास्ट क्वेश्चन देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो में हमने देखा था कि ये का साउंड होता है, जैसे हम ये को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए जेलस, जील, ईस्ट और जीस्ट। तो ये का साउंड आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इसी तरीके के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।